इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाएंगे तो फिर जब आपको होमवर्क मिलेगा तो आप होमवर्क कर पाओगे? क्योंकि कक्षा में जब एकाग्रता से नहीं सुना होगा तो होमवर्क करके बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ था, कौन से पैरा में था, पता चलेगा नहीं ना। और दूसरी बात कि अगर आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन नहीं किए होंगे तो जब टीचर आपको होमवर्क देगी और कुछ चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन का जो उन्होंने क्लास में बताया होगा तो आपको समझ में आएगा? फिर नहीं आएगा। तो इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है कि आप एक तक जो टीचर आपको बताएं वो सुने। और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अब दूसरी चीज क्या करनी है आपको, आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? डेली रूटीन। कि स्कूल के बाद जब आप जाएं तो उसके बाद में आपका सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स होना चाहिए। क्या फिक्स होना चाहिए? आपका होमवर्क करने का टाइम फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ। फिर उसके बाद में आप जब होमवर्क करने बैठे तो आपका मुंह कौन सी दिशा में होना चाहिए? उत्तर और पूर्व के बीच। ठीक है, कौन सी दिशा में होना चाहिए? हाँ। और उत्तर और पूर्व के बीच जो कोना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ईशान कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? तो आपका पढ़ने के समय आपकी दिशा होनी चाहिए ईशान कोण की तरफ। ठीक है। ईशान कौन से भगवान जी का नाम है? कौन बच्चा बताए? शिव जी का। वेरी गुड। तो ईशान जो है शिव जी, और शिव जी किसके भगवान हैं? ज्ञान के देवता। क्या है? हाँ। तो जब हम ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो हमारे को ज्ञान जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। आपको कैसा चाहिए कि आप चैप्टर को 3, 4, 5, 6 बार पढ़ो और याद ना हो? ऐसा चाहिए कि 1, 2, 3 टाइम्स पढ़ा और याद हो गया? ऐसा चाहिए ना? If you will be able to learn in 2, 3 readings, it will save your time or not? Yes or no? Yes. So do you want to save your time? समय बचाना है। क्योंकि जब किसी विद्यार्थी के पास समय बचेगा तभी तो वो अपने इंटरेस्ट के काम कर पाएगा कि नहीं। कई बच्चों की हॉबी होती है म्यूजिक, कईयों का होता है ड्राइंग, कईयों की पेंटिंग, कईयों का गेम्स खेलना होता है। तो उसके लिए कब टाइम मिलेगा? जब आपका होमवर्क टाइम से कंप्लीट होगा, जब आपकी सेल्फ स्टडीज टाइम से कंप्लीट होगी। हाँ या ना? और जब समय मिलेगा तब तो आप थोड़ा सा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिता पाओगे। कभी कभी कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, तो उसके लिए टाइम होगा तभी तो कर पाओगे कि नहीं। हाँ। तो एक ही क्लास में एक विद्यार्थी होता है जो 99% लाता है और एक ही क्लास में दूसरा विद्यार्थी होता है जो मुश्किल से पास ही होता है। डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों किसको सही से मैनेज करते हैं? बोलो। जो बच्चा अपने समय को सही मैनेज करता है वो कम समय में ज्यादा कार्य कर पाता है कि नहीं? तो इसीलिए हार्ड वर्क के साथ में क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क। क्या चाहिए? हार्ड वर्क accompanied with smart work will help to save your time. Got it? ठीक है। तो अब पहली चीज आपने समझ ली कि कक्षा में एकदम ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज ईशान कोण की तरफ मुख करके पढ़ना है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में। तीसरी चीज, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो 7 बार ओंकार का गुंजन करें। इससे क्या होगा? हमारे मन में जितने विचार चल रहे हैं ना वो सब विचार शांत हो जाएंगे। और जब मन चंचल नहीं होगा
तो अपने आप एकाग्रता बढ़ेगी कि नहीं? अब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो और मन मन में सोचते रहो अच्छा अभी उससे ये बात करनी है, अच्छा उसको ये काम दिया था वो करना है, तो आपको क्वेश्चन याद होगा? तो जब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तभी याद होगा ना। तो आप सबको आता है ओंकार का गुंजन करना? आता है? चलो कमर गर्दन सीधी करके देखेंगे ना ओंकार का गुंजन। खूब गहरा श्वास लिया, आंखें बंद, जहां तिलक लगाते हैं वहां पर ध्यान, ठीक है ना? ज्ञान मुद्रा। जितनी देर जब क्या उतनी देर शांत। जहाँ तिलक लगाते हैं वहां पर सब लोग ध्यान करें, कोई भी दाएं बाएं नहीं देखेगा, ठीक है? फिर से गहरा श्वास। अब कुछ और बात समझिए, एक मिनट में आंखें खोलेंगे। जब आप गहरा श्वास अंदर लेते हो उस समय आपको जो सोचना है वो पक्का समझना। पहली चीज कि मैं श्वास अंदर भरते हुए उसके साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी भर। क्या भर रहे हैं? पॉजिटिविटी, जिसका मतलब होता है सकारात्मकता, ठीक है? सकारात्मक विचार कि मैं सफल होऊंगा या होंगी, जो भी कार्य है उसे मैं अच्छी तरह से करूंगी, ठीक है? मुझे जो भी जवाबदारी दी गई है मैं उसे पूरी अच्छी तरह से निभाऊंगी, ठीक है? ऐसा सोचना। समझ में आ गया? पहली चीज श्वास अंदर भरते हुए क्या सोचना है कि हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं बच्चों? सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। दूसरी बात क्या सोचनी है? कोई भी विद्यार्थी है यदि वो स्वस्थ रहेगा तभी तो उसको हर काम करने में मजा आएगी कि नहीं? आनंद आएगा ना? जो भी बच्चा बीमार होता है उसे अच्छा लगता है क्या? तो जब अंदर श्वास भरोगे तो ये सोचना है कि मैं अपने अंदर अच्छा स्वास्थ्य भर या भर लूं, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? गुड हेल्थ। हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं? गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। और तीसरी चीज, अंदर श्वास भरते हुए क्या सोचना है कि मैं अपने अंदर दृढ़ता लेकर, क्या? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, ठीक है? कि जो काम हमने सोचा है उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये नहीं कि मुश्किल आ गई तो बोला अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा, छोड़ दिया काम अधूरा। जो बच्चा काम अधूरा छोड़ता है वो कभी सफल होता है? तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। श्वास अंदर भरते हुए क्या क्या सोचना है? पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है? या अगर हिंदी में विचारें तो सकारात्मकता, अच्छा स्वास्थ्य और दृढ़ निश्चय, ठीक? तो जिस भी विद्यार्थी के जीवन में तीन चीजें होंगी वो कभी असफल होगा? नहीं होगा। और जब हम ओंकार का गुंजन करेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे उस समय हमें क्या सोचना है ये भी पक्का कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है? हम क्या विचारेंगे कि नेगेटिविटी हमारे अंदर से बाहर जाए, क्या? नकारात्मकता बाहर जाए। दूसरी चीज, जो भी हमारे शरीर में रोग या बीमारियां वो सब बाहर जाए, ठीक? और तीसरी चीज कि मेरे अंदर जो भी चंचलता है वो भी बाहर जाए, ठीक है? समझ में आ गया? नेगेटिविटी, डिजीजेस एंड बोलो तीसरी चीज क्या बोली आपको? उसकी इंग्लिश क्या होगी? बोलो बच्चों। फ्लिकरिंग माइंड। क्या होगी? जो मन चंचल रहता है ना, एक मिनट में ये सोचते हैं, एक मिनट में वहाँ, एक मिनट में वहाँ, बंदर कैसे होते हैं? चंचल होते हैं कि नहीं?
ओके ना? तो आप सब तो अच्छे बच्चे हो ना, आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो ज्ञान मुद्रा, तुम्हारा गर्दन सीधी। तो आप जब श्वास अंदर भरना है तो क्या 3 चीजें अंदर भरेंगे हम? पॉजिटिव थॉट्स, गुड हेल्थ एंड डिटर्मिनेशन। और जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तब क्या क्या छोड़ेंगे? नेगेटिविटी, डिजीजेस एंड फ्लिकरिंग माइंड। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, जहाँ तिलक लगाते हैं वहां पर ध्यान करना है सबको। अब गहरा श्वास अंदर, खूब गहरा, जितना ले सकते हो। फिर से गहरा श्वास शुरू करें। फिर से गहरा श्वास, खूब गहरा बेटा। और हाँ, पहले श्वास अंदर भरना, जब मैं बोलूँ शुरू तब शुरू करना होता है। करिए शुरू। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं? ओ, ऐसा नहीं, ओ, बंद हो जाने चाहिए थोड़ी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, करिए गहरा श्वास, पहले गहरा श्वास, अब शुरू करिए। तो इस प्रकार से आपको 7 बार ओंकार का गुंजन करना है। ठीक है ना? और फिर जब आंखें खोलेंगे तब दोनों हथेलियों को रगड़ना है। रगड़ो। मम आरोग्य शक्ति जागृे जागृे, मम आरोग्य शक्ति जागृे जागृे, मम आरोग्य शक्ति। और फिर आंखों पर लगाना है। ठीक है? आरोग्य शक्ति क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की शक्ति। तो हम अपनी अंदर इम्यूनिटी पावर को डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, बीमारियों से लड़ने की शक्ति। ठीक है ना? तो इससे क्या है? हम स्वस्थ रहेंगे। और जो स्वस्थ रहता है वो ऊर्जावान होता है कि नहीं? होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी। जो स्वस्थ रहता है वो प्रसन्नचित्त होता है कि नहीं होता है? तो जो स्वस्थ रहेगा वो एकाग्र भी होगा कि नहीं होगा? तो आपको एनर्जी से भरा हुआ होना है कि नहीं? आपको प्रसन्नचित्त होना है कि नहीं? और आपको एकाग्र होना है कि नहीं? होना है ना? बस। तो इसके लिए अब आपने एकाग्रता का पहला पॉइंट क्या समझा था? बताओ, क्या बताया था आपको पहला बिंदु? कैसे होंगे एकाग्र? कक्षा में टीचर पर ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए और कान वही होने चाहिए जो वो बोल रही है। दूसरी चीज क्या बताई थी? उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच में ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठ के पढ़ना है। तीसरी चीज क्या बताई? कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो पहले 7 बार ओंकार का गुंजन करना। इससे मन में जितने भी विचार आ रहे हैं वो सब विचार शांत हो जाएंगे। उससे हमारा मन जो है एकाग्र होगा। उससे जो भी हम पढ़ेंगे वो हमको जल्दी जल्दी याद होगा। ठीक है? अब विद्यार्थियों के लिए सबसे जरूरी प्राणायाम है कौन सा प्राणायाम? बताओ बच्चों, किसको मालूम है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बच्चों के लिए कौन सा प्राणायाम सबसे ज्यादा जरूरी है? पता है किसी को? भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? आप सबने भ्रमर को देखा है? भ्रमर, भंवरा फूलों पे उड़ता है ना, उसके नाम पर इस प्राणायाम का नाम है। ठीक है? तो भंवरा जो होता है, जिस प्रकार से वो फूलों पर उड़ते आवाज करता है ना, ऐसे ही हम लोग
कंठ से जब ओंकार का गुंजन करेंगे तो ऐसी भी ध्वनि निकालेंगे, ठीक। तो अब ऐसी ध्वनि निकालने से आपको फायदा क्या क्या होगा ये पहले समझ लेंगे सब बच्चे। कमर गर्दन सीधी, ठीक। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बताऊंगी, सिर्फ सुनना और समझना है, ठीक है। कभी करेगा कोई, जब मैं एक बोलूंगी तो सबके सब पहली उंगली अंगूठी कान के नीचे अंदर, ठीक है। अभी नहीं, अभी करना नहीं है, बोला ना, अभी सिर्फ समझना। फिर जब दो बोलूंगी तो खूब गहरा श्वास अंदर, जब तीन बोलूंगी तो आंखें बंद और यहाँ तिलक लगाने की जगह पर ध्यान, जब चार बोलूंगी तब कंठ में भवरी की तरह ओंकार का गुंजन करें, और जब 5 बोलूंगी तो उंगली कान से बाहर, हाथ नीचे, ठीक है। अब इसके करने से आपको फायदा क्या होगा ये आप सब समझ लो अच्छे से। जैसे ही हम कान में उंगली डालेंगे तो बाहर की आवाजें अंदर आएंगी क्या, आएगी ना। तो जितनी आवाजें कान के द्वारा अंदर आती है तो उतना मन सोचता है ना, ये आवाज क्यों आई, कहाँ से आई, किसने बोला, तो मन चंचल होता है कि नहीं। तो अब ये सब बंद हो जाएगा ना, तो आधी चंचलता कम हो गई। फिर उसके बाद जब हमें आंखों से कुछ दिखता है, अरे वो वहाँ कूद रहा है, अच्छा वो वहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ वो चीज दिख रही है, तो हमारे मन में विचार चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जब आंखें बंद करेंगे तो वो विचार भी बंद हो जाएंगे। और जब हम गहरा श्वास अंदर लेते हैं तो श्वास के साथ हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जब हम खूब गहरा श्वास लेंगे तो हमारे जो लंग्स है ना, फेफड़े, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी। समझ में आया आपको। जब कोरोना हुआ था तो लोग क्यों मर गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, है कि नहीं। वातावरण में ऑक्सीजन कम, श्वास लेते समय, इसलिए क्या कहते हैं, बच्चों को रोज दौड़ लगानी चाहिए, बच्चों को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, बच्चों को नहीं बड़ों को भी, सबको करनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे आलसी हो गए हैं ना, लेजी चिल्ड्रन, keep sitting in front of the computer, keep playing games on the mobile, yes or no? Yes. So you have become lazy? तो जो बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत रहना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना है, तो उन्हें बाहर मैदान में जाकर के खेल जरूर खेलने चाहिए, जरूर दौड़ना चाहिए, ठीक है, वॉकिंग करने जाना चाहिए। समझ में आया सबको। क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है, अंदर गहरे श्वास लेते हो, गहरे श्वास बाहर छोड़ते हो तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में जाती है, ठीक है ना। When you inhale, taking deep breath, and you exhale, giving out maximum air from your lungs, it increases your lung capacity, it increases the amount of level which reaches each cell of your body. आपके शरीर का एक एक जो सेल है वो किसकी मदद से काम करता है, ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो आप भोजन करोगे तो वो भोजन पच करके एनर्जी बनेगी क्या, नहीं। तो ऑक्सीजन चाहिए ना खूब मात्रा में, इसीलिए आप सब बच्चों को प्राणायाम करने चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेल खेलने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। लेकिन मोबाइल वाले गेम्स नहीं, कंप्यूटर वाले गेम्स नहीं, उससे कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, ठीक है, उससे तो आंखें कमजोर, टाइम वेस्ट, आया ना। हाँ, तो जब आप गहरा श्वास लोगे ना भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए तो आपकी लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ेगी। अब इसके बाद में जब मैंने कहा कि आप भंवरे की तरह ओंकार का गुंजन करोगे कंठ में, अब सब बच्चे ध्यान से सुनना, बाद में क्वेश्चन पूछूंगी। कंठ में जब आप ओंकार का गुंजन करोगे तो कंठ में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है आपके गले में,
कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? किसी बच्चे को मालूम है? बहुत कॉमन है, मालूम है किसी बच्चे को? नहीं मालूम है। गले में थायराइड ग्लैंड होता है। कौन सा होता है? हाँ, और थायराइड ग्लैंड जो है उसके जो सिक्रीशंस होते हैं ना हार्मोन्स, वो आपको फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली बैलेंस बनाते हैं। समझ में आया है? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से आपको कैसे बनाते हैं? बोलो। और बौद्धिक आपके शरीर का संतुलन अच्छा बनाते हैं। तो अब आप बचाओ, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है और इंटेलिजेंट बनना है, बुद्धू रहना है। ठीक है, तो जब आप कंठ में ओंकार का गुंजन करोगे तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना वो ठीक से काम करेगा और उससे आप सब बच्चे तो अभी छोटे छोटे हो, बड़े हो रहे हो, तो शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं? हाइट बड़ी हो रही है कि नहीं? हाइट बड़ी हो रही है तो शरीर के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है वो भी बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? है ना? तो आपको बड़ा होना है कि नहीं होना? हाँ। दूसरी चीज, मेंटली स्ट्रांग होना है कि डरपोक रहना है? कोई भी कुछ बोल जाओ डर जाओ, नहीं ना? मजबूत बनना है कि नहीं? उत्साही बच्चा बनना है कि नहीं? तत्पर बच्चा बनना है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए भी अब आपका थायराइड ग्लैंड की फंक्शन सही चाहिए। और अब तीसरी बात, आपको बुद्धिमान बनना है कि नहीं? सोच विचार करके निर्णय करने वाला बच्चा बनना है कि कोई भी बोले और चलते चलो? नहीं ना? हाँ, तो विचारवान, बुद्धिमान बच्चा बनना है आपको, ठीक है ना? तो इसलिए सब बच्चे एकदम एकाग्रता पूर्वक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और जब हम भ्रामरी प्राणायाम शुरू करेंगे तो उससे पहले जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहां पर तिलक वाली उंगली जानते हैं सब बच्चे? ये वाली, इस उंगली से यहाँ पर रगड़ेंगे, जहाँ तिलक लगाने की जगह है ना यहाँ रगड़ो, ठीक है? थोड़ा सा रगड़ो। इसको रगड़ने से क्या फायदा होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे? बताओ बच्चों, इसको रगड़ने से क्या फायदा होता है? यहाँ पर क्या है? आज्ञा चक्र। क्या है? हाँ, जिसको हम ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं। ठीक, कौन सी ग्लैंड है? पाइनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? हाँ, जैसे गले में कौन सी थी? थायराइड ग्लैंड। शाबाश। तो यहाँ पर है पाइनियल ग्लैंड। और पाइनियल ग्लैंड जो है वो जब सही तरीके से काम करती है तो हमारी सूझबूझ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? हाँ, हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। ठीक है ना? तो आप सब बच्चों को अच्छा बनना है ना? ठीक है। अब आपको समझ में आ गया भ्रामरी प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं? आया समझ में? आप समझ करके करेंगे ना भ्रामरी प्राणायाम? और जब श्वास अंदर लेंगे तब कौन सी 3 चीजें आपको अंदर भरनी है? मैंने आपको जो समझाई थी। पहला, वेरी गुड, पॉजिटिविटी। सेकेंड, गुड हेल्थ। तीसरा, डिटर्मिनेशन। वेरी गुड। और जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तब कौन सी 3 चीजें बाहर जाएंगी? नेगेटिविटी, डिजीजेस और फ्लिकरिंग माइंड। वेरी गुड। इसका मतलब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, चलो कमर गर्दन सीधी बेटा, ज्ञान मुद्रा। हाँ, अब मैं एक बोलूंगी तो क्या करना है? कान में दोनों हाथ से, मैंने तो माइक पकड़ा है ना एक हाथ से। ठीक, 1 2, खूब गहरा श्वास भरो भरो भरो। हाँ, रोको। 3, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान, जहाँ तिलक लगाते वहां ध्यान। 4, कंठ में ओंकार का गुंजन करेंगे भौरे की तरह।
नीचे। अब जब आप कंठ में ओंकार का गुंजन करते हैं तो एक प्रकार से वाइब्रेशन होती है ना, कंपन होती है ना। ये जो कंपन है ये आपके कंठ के थायराइड ग्लैंड के स्रावों को नियंत्रित करेगा। ये जो कंपन है ये आपके ब्रेन तक जाएगी, ठीक है ना, दिमाग तक। तो इससे आपकी ब्रेन के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो अच्छे से होंगी, तो आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। समझ में आ गया? तो जो भी विद्यार्थी भ्रामरी प्राणायाम रोज 10 से 15 बार करता है ना, तो वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी याद शक्ति अच्छी हो जाएगी, 2-3 बार पढ़ेगा और उसको याद हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षक जब पढ़ाएगा आपको बड़ी जल्दी से समझ में आएगा, तो फिर आप भोंदू बच्चे नहीं रहोगे, नहीं रहना है ना भोंदू बुद्धू। हाँ चलो, तो 1 2 खूब गहरा श्वास, 3 आंखें बंद, 4 शुरू। 5 हाथ नीचे, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार फिर से करेंगे। 1 2 खूब गहरा सांस, कमर गर्दन एकदम सीधी, शाबाश। 3 आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। 4 ओंकार का गुंजन शुरू, भंवरे की तरफ। 5 हाथ नीचे। तो सब बच्चों को समझ में आ गया कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है। अब इसके साथ में अगर आपको और अपनी एकाग्रता बढ़ानी है तो हर बच्चे को रोजाना सुबह 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना चाहिए। हाँ, तो अब 1 लोटा जल जब आप सूर्य भगवान को दोगे तो क्या फायदा होगा, क्यों देना चाहिए सूर्य भगवान को जल? कौन बच्चा बताएगा? Anyone of you can tell me why we should offer water to sun god? कौन बच्चा बताएगा? सूर्य भगवान किसके देवता हैं? बताओ। किसके? आग के। अच्छा, आग के नहीं, सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं। किसके? बुद्धि के। और सूर्य भगवान स्वास्थ्य के देवता हैं। किसके? स्वास्थ्य। और विद्यार्थी के लिए बुद्धि और स्वास्थ्य दोनों बहुत जरूरी है ना। और साक्षात देवता है। रोज हम अगर किसी भगवान को देख सकते हैं आंखों से, तो किसको देख पाते हैं? सूर्य भगवान को। तो आप सब बच्चों को बुद्धिमान बनना है, स्वस्थ रहना है। ठीक है, अब बताओ सूर्य भगवान आपको स्वस्थ कैसे रखते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? कॉमन सेंस, सूर्य भगवान आपको स्वस्थ कैसे रखते हैं बच्चों? बताओ, पता है किसी को? नहीं मालूम? ठीक है, तो फिर सुनना ध्यान से। जब सुबह सुबह सूर्य भगवान आते हैं तो बहुत सारे हानिकारक जो कीटाणु होते हैं ना, बैक्टीरियाज और वायरसेस, वो सूर्य भगवान के आने से, टेम्परेचर के बढ़ने से अपने आप मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बताओ, अगर सूर्य भगवान नहीं आएंगे तो ये सब के सब वायरस बैक्टीरिया होंगे वातावरण में, तो हमें बीमारियां देंगे कि नहीं देंगे? तो सूर्य भगवान हमारी रक्षा करते हैं ना बीमारियों से। दूसरी चीज, सूर्य भगवान नहीं आएंगे तो जो आपके किसान लोग बीज खेत में बोते हैं वो उगेंगे क्या? अगर वो नहीं उगेंगे तो फसलें होंगी? पेड़ों पे फल फूल आएंगे? तो जब खाने को नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ रहोगे? एनर्जी आएगी आपको? तो अब आप सोचो, भगवान सूर्य देव को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
अब इसके साथ तीसरी चीज, जब आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा, पौष्टिक अन्न मिलेगा, तभी तो आपकी सूझबूझ बढ़ेगी कि नहीं? जब सूझबूझ बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, तभी तो पढ़ाई समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तभी तो आप बुद्धिमान बनोगे कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया ना कि सूर्य भगवान को क्यों जल देना चाहिए। और तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक लोटा जल, और वो भी देंगे तो हमको फायदा हो। क्यों होगा फायदा? कौन बच्चा बता सकता है? सूर्य भगवान की किरणों में बैठने से कौन सा विटामिन बनता है हमारे शरीर में? इकट्ठे बोल दो तो पता ही नहीं चलता कौन गलत बोला कौन से। दूसरा माइक है क्या भैया? हाँ, जल्दी जल्दी माइक। अब तो सबने सलाह करी, विटामिन डी, ठीक है। तो जब हम सूर्य की किरणों में खड़े होकर के एक लोटा जल जब देंगे, तो आपको जल कैसे देना है आपको मालूम है बेटा? कैसे जल देना है समझिए। हाँ, लोटे को ऐसे पकड़ के और इस तरह से देना, ठीक है, ताकि जो जल की धारा आएगी उसके अंदर से सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े, ठीक है। क्योंकि सूर्य भगवान को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, ठीक है, उससे आंखें कमजोर होती हैं। तो जल के अंदर से जब सूर्य की किरणें रिफ्रैक्ट होकर के आपकी बॉडी में आएंगी, तब वो आपके बॉडी को एनर्जाइज करेगी और आपके शरीर में विटामिन डी भी बनेगा। तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे कि नहीं? और सूर्य भगवान को जल दे करके फिर दोनों हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए, हे सूर्य देव, आप बुद्धि की और स्वास्थ्य के देवता हैं, इसलिए आप मुझे सद्बुद्धि देना। क्या देना? मुझे शुभ बुद्धि देना। क्या देना? मुझे अच्छा स्वास्थ्य देना। हाँ, और उसके लिए आप लोग छोटे बच्चे हो तो बड़ा मंत्र नहीं याद कर पाओगे, छोटे मंत्र याद करो, ठीक है। 3 सूर्य भगवान के नाम बोलेंगे, सब बच्चे हाथ जोड़ो, कमर गर्दन सीधी। तो आप लोग क्या बोलेंगे? हाथ जोड़कर आंखें बंद करके, ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रवये नमः। ठीक है। और सूर्य गायत्री आप लोग याद करेंगे, वो छोटी सी, ठीक है। ओम राम ह्रीं सः सूर्याय नमः। बोलो, ओम राम ह्रीं सः सूर्याय नमः। ये क्या है? सूर्य गायत्री। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, सब बच्चों को आता है गायत्री मंत्र। इसी प्रकार सूर्य भगवान की उपासना का ये सबसे प्रभावशाली मंत्र। फिर से बोलो तो हाथ जोड़ के, ओम राम ह्रीं सः सूर्याय नमः। अब जिन बच्चों ने हाथ नहीं जोड़े हैं उन्हीं को नुकसान होगा। जो हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके भाव से, प्रेम से भगवान के नाम का जप करेंगे, उन्हें लाभ होगा। क्योंकि ये तो वो काम है, आप भोजन करते हो तो आपके शरीर को फायदा होता है ना। अगर मैं करूंगी तो मुझे फायदा होगा। तो जो बच्चे करेंगे उनको फायदा होगा, जो बच्चे बदमाशी में लगे नहीं करेंगे उन्हें फायदा नहीं होगा। सीधी बात है। अब सोच लो, आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। डू यू वांट गुड हेल्थ? डू यू वांट गुड इंटेलेक्चुअल माइंड? इफ यू वांट इट देन यू हैव टू डू इट। फाइन, चलो हाथ जोड़े, आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर ध्यान। ओम राम ह्रीं सः सूर्याय नमः। अब आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी, शुरू करिए। ठीक है, अब सूर्य भगवान के 3 नाम बोलिए। चलिए, पहला नाम बोलो, ओम सूर्याय नमः। अब दूसरा नाम बोलो, ओम
नाम बोलेंगे, ओम रवये नमः। हाँ, अब हाथ नीचे करें, ठीक है। तो इस प्रकार से वैसे सूर्य भगवान के 12 नाम है, पता है आपको? तो बस 3 ही पता है, 3 याद करना और सूर्य गायत्री बता। तो इससे आप सब बच्चे बुद्धिमान बनेंगे, ठीक है ना, स्वस्थ रहोगे। तो अब एकाग्रता बढ़ाने का ये तरीका भी समझ में आ गया सबको। एक लोटा जल चढ़ाना है सूर्य भगवान को और फिर प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब इसके बाद में सब बच्चों को यदि अपनी बुद्धि बढ़ानी है, याद शक्ति बढ़ानी है, तो रोजाना 5 से 7 तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए बच्चों? 5 से 7 तुलसी के पत्ते। कितने बच्चे खाते हो? हाथ ऊपर करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जो नहीं खाते हैं वो कल से खाना शुरू कर देना, ठीक है। हाथ कीजिए। आज क्या है? शनिवार है ना, तो कल से नहीं खाना, सोमवार से, क्योंकि आज शुक्रवार है, ठीक। हाँ, तो रविवार के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं खाना, ठीक है, समझ में आया? और सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 5 से 7 पत्ते चबाकर और फिर 1 गिलास पानी पी लो, ठीक है, ताकि पत्ते के कण दांतों में फंसे हुए न रहें। समझ में आ गया? तो इससे आपकी याद शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। अब अगर आपको और बुद्धिमान करना है तो बच्चों को क्या करना है? सबने पीपल का पेड़ देखा है? पहले समय में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कहाँ बैठ के ध्यान करते थे बच्चों? हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। क्यों करते थे? कौन बच्चा बताएगा? क्या फायदा होगा उसके नीचे बैठने से? Anyone of you can tell me what is the benefit of sitting beneath them? पीपल के पेड़ की क्या खासियत है? सबसे पहली चीज, पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? 24 घंटे ऑक्सीजन। और जो दूसरे पौधे हैं ना, वो 24 घंटे नहीं देते हैं, वो सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो आपके लिए कौन सी गैस अच्छी है? ऑक्सीजन। तो अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाओगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी ना, ज्यादा मात्रा में मिलेगी ना। दूसरी चीज, पीपल का जो पत्ता होता है उसकी शेप कैसी होती है बेटा? हार्ट शेप। तो पीपल के नीचे बैठने से पीपल का जो पेड़ है उसका जो आभा मंडल है ना, वो आपके हृदय को मजबूत बनाता है। क्या करता है? हृदय को मजबूत बनाता है। जैसे आजकल तो डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि लाल लाल कच्चे कच्चे पत्ते होते हैं पीपल के, अगर 2-4 पत्ते वो चबा लो तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपका हृदय मजबूत होता है। तो अब बच्चों को मजबूत हृदय चाहिए कि नहीं? जिन बच्चों का हृदय कमजोर होता है ना, छोटी छोटी बात में डर जाते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं? तब्बू बन जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उनके मन में यही चलता रहता है, सफल होगा कि असफल हो जाऊंगा, सफल होगा कि असफल हो जाऊंगा, आई बी सक्सेसफुल और आई फेल, आई बी सक्सेसफुल और आई फेल। और जहाँ पर द्वंद्व चलता है वहाँ फिर हार ही जाता है, वो हार जाता है ना। तो आप लोग जो भी दृढ़ निश्चय करो तो डटे रहना है ना उस पे। तो मजबूत हृदय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पीपल के पेड़ के नीचे हर विद्यार्थी को 10 से 15 मिनट रोज बैठना चाहिए, ठीक है। कितनी देर रोज बैठना चाहिए? हाँ, ठीक है। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ। अब पीपल के पेड़ को आप 1 लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो उसको कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं, लेकिन क्योंकि वो सारा दिन हमें ऑक्सीजन देता है, हमारे हार्ट को मजबूत करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? है कि? अब पेड़ को तो और कुछ चाहिए नहीं, पानी दे सकते हैं ना, पानी देंगे तो पेड़ को पोषण मिलेगा कि नहीं? तो ये तरीका है हमारे आसपास के पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से,
जीव जंतुओं से प्रेम करना। ठीक है, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे घर में, दादा दादी नाना नानी के पास कभी बैठते होंगे, क्या बताते हैं वो? जब माँ भोजन बनाती है पहली रोटी किसकी निकलती है? गाय की। आखिरी रोटी किसकी? हाँ, और रोजाना एक मुट्ठी अनाज किसके लिए? चिड़िया के लिए। और थोड़ा सा आटा और चीनी किसके लिए? चींटियों के लिए। अब बताओ, ये सब जब हम लोग करते हैं तो इससे हमें देने की आदत पड़ती है ना बेटा, है कि नहीं? छोड़ने की आदत पड़ती है ना। आप ये बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला। तो आप सब बच्चे जो हो, अपने जीवन में हमें क्या लाना है? परोपकारिता का गुण। कौन सा गुण लाना है? हाँ। दूसरा गुण कौन सा लाना है? हमारे हृदय में मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, दूसरों के दुख दर्द को समझना आना चाहिए। ठीक है ना? अब कई बच्चे कैसे होते हैं, चींटी दिख जाती है तो पट से पैर मार दो, करते हैं? करना चाहिए ऐसा? आप सोचो, अगर आपको कोई मारे तो कैसा लगेगा? वो चींटी भी तो एक जीव है ना, चलती है, खाती है, पीती है, उसको भी तो दर्द होती है कि नहीं होती है कि नहीं? तो आप सब बच्चों को कैसा बनना है? पर दुख कातर, दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला। कैसा बनना है? हाँ। और इसीलिए कृष्ण भगवान जब आप सबके जैसे थे ना, छोटे छोटे बच्चे, तो कृष्ण भगवान रोज सुबह उठ करके 2 मिनट शांत होकर बैठते थे और फिर रोज आना विचार करते थे कि आज मैं किस किस की मदद करूंगा। ठीक है, तो आप सबको भी ये चीज अपने जीवन में लानी है। ठीक है? अच्छा, ये बताओ, कितने बच्चे गाय को रोटी खिलाते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, हाथ नीचे करो। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत भी है ना कि भगवान जी के लिए क्या कहते हैं हम लोग, कि नहा के मिलाइयो और खिला के खाइयो। सब बोलते हैं ना, जब हम नहा धोने स्वच्छ हो जाएं फिर भगवान के मंदिर में जाके भगवान जी को नहलाना चाहिए, है कि नहीं? और फिर पहले भगवान जी को भोग लगाना चाहिए और फिर खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है कि नहीं? है ना? तो आप सब बच्चे इन सब बातों को जीवन में लाना। ठीक ठीक है, तो एकाग्रता बढ़ाने के प्रयोग समझ में आ गए आपको? पहला प्रयोग क्या बताया था कक्षा में? ध्यान से सुनना, कमर गर्दन सीधी करके रखना। दूसरा क्या बताया था? अब आप लोग बताइए, बोलो। कौन से कोण की तरफ मुख करके बैठना? ईशान को, उत्तर और पूर्व के बीच। फिर तीसरी बात क्या बताई थी एकाग्रता बढ़ाने के लिए? पढ़ने के लिए बैठो तो पहले क्या करना? 7 बार ओंकार का गुंजन करना। ओंकार का गुंजन करने के बाद में फिर क्या करना बताया आपको? सूर्य भगवान को रोज सुबह जल देना, तुलसी जी को 1 लोटा जल देना, शनिवार के दिन पीपल देवता को 1 लोटा जल देना। उसके बाद क्या बताया था? रोज सुबह उठ करके कितने तुलसी के पत्ते खाने हैं? 5 से 7 चबा चबा कर, और फिर ऊपर से पीना है पानी। ठीक है, और इसके बाद में जब आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, जब आप पढ़ लो तब आंखें बंद करके जीभ को तालू में लगाना है। तालू समझते हैं सब बच्चे? और फिर आंखें बंद करके मन मन में सोचना है क्या क्या पढ़ा था, तो सबको रिवाइज करना है मन मन। और जो पॉइंट पे गाड़ी अटक जाए फिर थोड़ा सा सोचो, याद आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आए तो फिर आगे बढ़ो, फिर आगे की चीजें रिवाइज करो मन मन में। फिर जहाँ पर गाड़ी अटके फिर सोचना, और उसके बाद में फिर बुक खोल करके देखना कौन से पॉइंट्स पे हम अटक गए। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप ऐसे आंख बंद करके जीभ को तालू में लगा करके रिवाइज करोगे
तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ मुझे समझ में नहीं आया। और फिर जब आप बुक खोल के रिवाइज करोगे तो आपको पक्का हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा ना पक्का? तो इसको क्या कहते हैं? जैसे आपका कंप्यूटर है ना, सब लोग जानते हैं कंप्यूटर, उसमें टाइपिंग होती है, कॉपी का बटन होता है, पेस्ट का होता है ना, सेव का बटन होता है कि नहीं? तो जब आप कोई भी कार्य करते हो तो लास्ट में उसको सेव कर देते हो। तो ठीक वैसे ही जब आप जीभ तालू में लगा के मन ही मन रिवाइज करोगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो सब सेव हो जाएगा ना? ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि आप सब बच्चों को महान बनना है? आप सब ने रामानुजम का नाम सुना है? किस बच्चे ने सुना है? हाथ ऊपर करो। कौन थे रामानुजम? कौन थे रामानुजम? कौन बच्चा बताएगा? जिसको मालूम है खड़े हो तो आपको माइक देते हैं। रामानुजम कौन थे? मालूम है कि नहीं? ठीक है, रामानुजम अक्सर ध्यान से सुनिए, हाँ, कमर गर्दन सीधे। रामानुजम बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। कौन हुए हैं? हाँ, फेमस मैथमेटिशियन। ठीक, रामानुजम कौन से देश के थे ये तो बता दो। कहाँ के रामानुजम? अमेरिका के? इंडिया, भारत, ठीक है। और भारत में कौन से राज्य के? कौन से राज्य के? महाराष्ट्र के, ठीक है। अब बहुत रोचक है उनके जीवन की बात, सब बच्चे ध्यान से सुनो। रामानुजम जब छोटे से थे तो उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, ठीक। तो उनके माता पिता ने उनको पढ़ाना कोशिश की, विद्यालय भेजते थे, लेकिन जब वो 7वीं में पहुंचे तो उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो उनकी फीस नहीं भर सकते। तो उनके माता पिता ने उनका स्कूल से नाम कटवा दिया, ठीक। लेकिन उनके माता पिता जो थे ना, उनके सद्गुरु थे, तो वो सद्गुरु के पास ले गए, बच्चे को सरस्वती मंत्र दिलवाया, ठीक। तो ये जो बच्चा था रामानुजम रोज बड़े प्रेम से जप करता था, ठीक। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना ओम सूर्याय नमः बोलना, वैसे वो सरस्वती मंत्र का जप करता था बड़े प्रेम से, अहोभाव से। रोजाना प्राणायाम करता था, अभी आपको सिखाया ना ब्राह्मणी प्राणायाम, ऐसे वो प्राणायाम करता था। आपको ज्ञान मुद्रा सिखाई ना, वैसे वो ज्ञान मुद्रा में बैठ करके फिर पढ़ाई करते थे, ठीक। और एकाग्रता के साथ जो भी काम करते थे, ऐसा नहीं कि काम कुछ कर रहे और दिमाग कहीं और, ठीक। अब इससे क्या हुआ, ये जो बच्चा था इसकी बुद्धि बड़ी तेज हो गई, भले पढ़ने को नहीं मिल रहा था लेकिन बुद्धि बहुत अच्छी थी, सूझबूझ वाली बुद्धि बनी। तो अब ये बच्चा, इतना गरीबी थी घर में, तो ये शहर गया नौकरी करने। तो एक बड़े सेठ के घर में इसको किसकी नौकरी मिली? साफ सफाई करने वाला होता ना, चपरासी, उसकी नौकरी मिली इस बच्चे को। उस समय 13 साल का था एक बच्चा। तो वो जो सेठ थे उनकी बहुत बड़ी फर्म थी, तो बहुत सारे अकाउंटेंट्स थे उनके जो हिसाब किताब रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक मुनीम जो था ना, वो हिसाब किताब कर रहा था, लेकिन उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा था। तो ये बच्चा डस्टिंग करते करते वहाँ खड़ा हुआ, इसने देखा, इसको समझ में आ गया कि इसका हल कैसे हो सकता है समस्या का। तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो उस मुनीम ने कहा, तुम क्या मदद करोगे, जाओ जाओ, तुम्हारा जो काम है वो करो, पता है हम लोग कितना पढ़े लिखे हैं, हमारे जो हिसाब की मिल रहा, तुम्हें क्या पता चले। तो ये बच्चा चला गया दूसरी जगह डस्टिंग करने लगा। फिर कुछ दिन पीछे, तो एक दिन दूसरा जो मुनीम था वो अटक गया अपने हिसाब किताब। तो इस बच्चे ने फिर जाके देखा, तो इसको फिर समझ में आ गया कि समस्या कहाँ है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसने फिर हिम्मत करी, फिर कहा कि मैं आपकी मदद करूं क्या। तो उसने कहा, तुम्हें पता है हम लोग कितना पढ़े हैं, कोई BSc पढ़ा है, कोई MCom पढ़ा हुआ है,
तुम्हें क्या आएगा, तुम कितना पढ़े हुए हो? उसने कहा मैं 7 क्लास पढ़ा। तो बोले तो क्या आएगा तुम्हारे, पूछो तुम्हारा काम। तो बच्चा फिर वहां से चला गया। छोटा बच्चा कैसा होता है कि नहीं? फिर थोड़े दिनों के बाद जो इनका मुख्य मुनीम था ना, चीफ अकाउंटेंट, वो हिसाब कर रहा था तो उसका हिसाब मिला ही नहीं। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 2.5 घंटा बीता। तो इस बच्चे ने कहा फिर से कि मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या? अब वो थक गए थे हिसाब कर करके, तो मैंने कहा ठीक है चल देख ले क्या देखना है तुझे। तो उसने कहा ठीक है आप मुझे दे दीजिए आंकड़े, जितने भी फिगर्स हैं वो मुझे दे दीजिए। इस बच्चे ने मुश्किल से 15-20 मिनट में पूरा हिसाब किताब करके एकदम ठीक ठाक दे दिया। तब जो मुख्य मुनीम था ना, वो आश्चर्यचकित हुआ। उसने फिर सेठ को बताया। अब ये कोई काल्पनिक बात नहीं है बेटा, ये सच्ची बात, ठीक है। फिर उसने जो सेठ था ना उसको बताया, ये जो बच्चा है ना रामानुजम, ये तो बड़ा होशियार है। तो सेठ ने कहा अच्छा मैं ऐसे कैसे मान लूं, मैं तुम्हें देता हूँ 4-5 कठिन सवाल, अगर वो उनको हल करेगा तो मैं मानूंगा। तो सेठ ने 4-5 कठिन सवाल दिए, तो रामानुजम ने वो सारे हल कर दिए। जब सेठ ने देखा तो सेठ को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सेठ को लगा कि इस बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा होनहार बच्चा है। तब सेठ ने पता लगाया कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। उस समय पर कौन था प्रसिद्ध गणितज्ञ, कौन बच्चा बताएगा? मालूम है किसी को? जब रामानुजम थे छोटे बच्चे, उस समय कौन था प्रसिद्ध गणितज्ञ विश्व का? मालूम है किसी बच्चे को? थॉमस हार्डी। कौन थे उस समय? थॉमस हार्डी। तो फिर जो उसके सेठ जी थे ना, उन्होंने कहीं से नंबर पता कर करा के थॉमस हार्डी से बात करी। तो थॉमस हार्डी ने कहा गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इसी के साथ मैं हमारी प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड को इनवाइट करती हूँ कि आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। यहाँ अपनी भारतीय संस्कृति को आगे लाने के लिए जो चीज़ें हम डेली अपने जीवन में करते हैं वही दीदी द्वारा सुनकर बहुत अच्छी लगी और अपने जीवन में उतारने की हम 100% कोशिश करेंगे। बच्चों को भी यही कहूँगी कि यहीं से प्रेरणा लो। हम पहले भी आपको कहते रहते हैं और अभी भी यही प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े ताकि अच्छी सफलता लें, अच्छा इंसान बने। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो एकाग्रता का गुण है, संस्कार है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। आपकी इस संस्था का मैं बहुत